बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चे 8th क्लास के बच्चों का सबक नंबर 1 नज़्म है जो कि हमद, शायर हैं माहिरुल कादरी। इसका पहला लेक्चर हो चुका है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने इसके अल्फाज मानी किए, हमने तशरीह की, मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा किया। उम्मीद करती हूँ आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा उससे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम की मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क नज़्म हमद की। अपनी बराए मेहरबानी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी, अपना पेन अपने साथ रखें। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हर चीज़ बोर्ड पे नहीं लिखूँगी। मसलन ये कि जिस तरह सवाल नंबर 1 है, सवाल आते ही मुख्तसर जवाबात दें, तो सवाल मैं बुक से पढ़ूँगी। बुक आप सामने खोल के रखें। पेज नंबर 6 आ गया है हमारा, पेज नंबर 6 आ गया है। सवाल अब बुक से देख के लिखिएगा, जवाब की मैं जुज़ वाइज नंबरिंग दे के आगे जवाब लिख दूँगी। सबसे पहला सवाल है जिस तरह ये है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। ये हमारे पास पहला सवाल है। अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं सवाल यहाँ से बोलूँगी और जवाब मैं ऊपर लिखती जाऊँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पहला सवाल है, जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उससे सिन्फ़े सख़न में क्या कहा जाता है। सिन्फ़े सख़न होता है आपकी जो अदब में सिन्फ़ है, नसर नगारी है, सॉरी इसमें ये अब शायरी भी कई तरह की होती है, जिसमें नज़में होती हैं, गज़लें होती हैं, आप उसके बाद नोहे, कसीदे, मरसिए, मतलब नज़म की कई होती हैं। इसलिए आपको उन्होंने पूछा है कि जिस नज़म में सबसे पहले आपने पहले अक्सर सवाल ये किया जाता था और बताया भी, तकरीबन मोस्टली बच्चों को यही पता है कि हम किसे कहते हैं, यानी जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए हम कहते हैं। इसमें उन्हें लिखा हुआ है जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे सिन्फ़े सख़न में क्या कहते हैं। तो अलिफ का जवाब है, कॉपी अपनी निकालें, उस पर लिखें। ये साथ में मैंने जवाब लिख दिया, लाइन लगा रही हूँ ताकि इधर मैं नंबरिंग देती जाऊँ। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए सिन्फ़े सख़न में उसे सिन्फ़े सख़न में हमद कहते हैं, हमद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमद को आप वावैन से शो करें और उसको बेशक आप जवाब देते हुए इसको सादा मार्कर से हाईलाइट करके लिख दें, ताकि इससे ये एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, दूसरा ये कि जवाब जो पूछा गया होता है वो फ़ौरन से नज़र में आ जाता है कि ये जवाब पूछा गया था। जो उसको आपने मतलब उसको अंडरलाइन या कुछ भी या ब्रैकेट में नहीं लिखना, आपने उसको वावैन में सादा मार्कर से उसी लाइन के अंदर लिख दें। आगे है नज़्म। इस नज़म में यानी नज़्म हमद में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें बयान की गई हैं, इन नेमतों की फ़हरिस्त मुरतब करें। डियर स्टूडेंट, नज़म में हम लोगों ने बहुत सारी जवाब, इस नज़म में अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें बयान की गई हैं। ये ज़रा लिखें इसमें, नेमतों की फ़हरिस्त में सूरज, चाँद, तारे, सूरज, चाँद, तारे। उसके बाद देखें बाग, रंग बिरंगे फूल, परिंदों के गीत। सवाल है हमारे पास कि इस नज़म में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें बयान की गई हैं। नेमतों की फ़हरिस्त में सूरज, चाँद, तारे, बाग, रंग बिरंगे फूल, परिंदों के गीत
उसके बाद आप देखें ओस का पड़ना, सब्ज़े का लहराना, मौजों का उठना, तितली को रंगीन बनाना। उसके बाद देखें इंसान को अक्लो दानाई देना। डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपको बता दूं कि मुख्तसर सवालात आपने किस तरह करने हैं, स्टार्ट में मुझे बता देना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे आप बाज़ औक़ात कोई हेल्पिंग बुक ले लेते हैं कुछ भी, तो बहुत लंबे लंबे मुख्तसर सवालात के जवाब देना शुरू कर देते हैं। मुख्तसर जवाब का मतलब होता है माशाल्लाह से बड़ी क्लास में आ रहे हैं, आगे जाना है कि टू द पॉइंट जो सवाल पूछा गया, जितना पूछा गया उतना उसका जवाब दें और कोशिश करें कि 2 लाइनों में इसका जवाब आ जाए, उससे ज़्यादा ना हो। और क्योंकि आगे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप लंबा सवाल करेंगे तो वो क्रॉस भी कर देंगे। मुख्तसर का मतलब होता है मुख्तसर जवाब। तो सवाल था हमारे पास कि इस नज़्म में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें बयान की हैं, नेमतों की फ़हरिस्त बयान करें। स्टार्ट में अब सवाल से ही लेंगे। नज़्म में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें बयान की गई हैं। इन नेमतों की फ़हरिस्त में सूरज, चाँद, तारे, बाग, रंग बिरंगे फूल, परिंदों के गीत गाना, ओस का पड़ना, सब्ज़े का लहराना, मौजों का उठना, तितली को रंगीन बनाना और इंसान को अक्लो दानाई देना जैसी नेमतें शामिल हैं। आगे लिख लें, जैसी देना जैसी सिफ़ात शामिल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल है हमारे पास। तितली को जीम का जवाब हमने देना है। तितली को अल्लाह ताला ने कैसा बनाया और क्या सिखाया, ये जीम का जवाब है हमारे पास। तितली को अल्लाह ताला ने रंगीन बनाया और उड़ने का अंदाज़ सिखाया। तितली को अल्लाह ताला ने रंगीन बनाया और उड़ने का हुनर सिखाया या उड़ने के अंदाज सिखाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जीम का जवाब हो गया शॉर्ट वाला। अगला देखें मुख्तसर। दाल है, कायनात के राज मुनकशिफ करने के लिए इंसान को किस नेमत से नवाजा गया। और एक और चीज़ आपको मुख्तसर सवालात में डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप सारा लेक्चर सुने, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। एक तो ये कि टू दी पॉइंट 2 लाइनों में जवाब देने की कोशिश करें। दूसरा ये कि जवाब हमेशा जुमले में दें। कभी भी जिस तरह आप ये सवाल मैंने लास्ट वाला पूछा है, कायनात के राज कशिफ करने से के लिए अल्लाह ने इंसान को किस नेमत से नवाजा गया, तो आप अक्लो दनाई सिंपल इतना लिख सकते हैं। अक्लो दनाई आपने जवाब दे दिया, वो ठीक भी है लेकिन नहीं, वो क्रॉस हो जाएगा। जवाब हमेशा जुमले में देना है कि कायनात अल्लाह ताला ने इंसान को, दाल जवाब अल्लाह ताला ने इंसान को अक्लो दानाई की नेमत दी ताकि वो उसके राज मुनकशिफ कर सके, ताकि कायनात के राज मुनकशिफ कर सके। इसलिए इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया।
डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 हमारा हो चुका है। सवाल नंबर 2 की तरफ आ जाएं। सवाल नंबर 2 है हमारा, सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। तफसील का मतलब होता है आपने डिटेल से बताना है। सवाल नंबर 2, सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं हर सवाल का जवाब आपको तफसीलन नहीं लिखवाऊंगी, मैं आपको बोल के पढ़ के सुनाऊंगी और साथ में मैं आपको प्रेजेंटेशन का तरीका भी बताऊंगी कि आपने किस तरह सवालों की प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, पहला सवाल है जो तफसीली है, और ये प्रेजेंटेशन में ये भी देख लीजिएगा कि ये सिर्फ लॉन्ग या जो तफसीली सवालात हैं उनकी प्रेजेंटेशन नहीं, मुख्तसर सवालात की प्रेजेंटेशन भी आप इसी तरह करेंगी। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि पूरा सवाल लिखने की बजाय आपको मेन जो हेडिंग देनी है 604 मार्कर से, वो आपने सिर्फ जो मेन बात पूछी गई है उसकी हेडिंग दे के नीचे जवाब लिख देना है। जिस तरह हम्द में अल्लाह ताला की बनाई हुई किन चीज़ों की खुसूसियात बयान की गई हैं, वजाहत करें। हाँ जी, नज़्म हम्द में ये देखो सवाल नंबर अलिफ, इसमें नंबरिंग ये 605 से आप लिखेंगे। उसके बाद है आगे सवाल क्या है, हम्द में अल्लाह ताला की बनाई हुई किन चीज़ों की खुसूसियात बयान की गई हैं। नज़्म हम्द में अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की खुसूसियात, हाँ जी, खुसूसियात, ये आपने 604 से लिखना है, ये 605 से लिखा, नीचे आपका जवाब आ गया, ये भी 605 से लिख लें आप। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें कि नज़्म आपने पढ़ी, तशरीह की, उसकी खुलासा भी किया, मरकज़ी ख्याल भी। तो इसमें अल्लाह ताला की बनाई हुई किन चीज़ों की खुसूसियत बयान की गई है। सबसे पहले देखिए, आप नज़्म देखेंगे, आपने पढ़ी हुई है, तो सबसे पहले है, गौर से सुनिएगा, साथ साथ आप लिख लें या बाद में सुनने के बाद लिखें। सबसे पहली, अल्लाह ताला ने आसमान को सूरज, चाँद और तारों से सजाया। दूसरी है, अल्लाह ताला ने बागों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया। तीसरा है, खेतों के दामन भरने के लिए, कलियों के दामन भरने के लिए अल्लाह ताला ने ओस के, हाँ जी, कलियों के दामन भरने के लिए अल्लाह ताला ने ओस के मोती उन पे बिखेरे। खेतों को सरसब्ज बनाया। पहाड़ों पर अल्लाह ताला ने बादल भेजे और बरसाए। अल्लाह ताला ने सब्ज़े की कालीन बिछाए। उसके बाद आप देखें, तितली को अल्लाह ताला ने रंगीन बनाने के साथ साथ उसको उड़ने का अंदाज़ सिखाया। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्लो दनाई देकर अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अपने जो है छुपी हुई जो अल्लाह ताला के भेद हैं, जो राज हैं, उसको तस्खीर मुसख्खर करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान अल्लाह ताला ने लगा दिया। ये सवाल का जवाब है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया। सवाल देखें आगे, ये लॉन्ग है, इसी का आप देखें प्रेजेंटेशन। मैंने बोला था सवाल नंबर अलिफ था, अब आप लिखें इधर सवाल नंबर बे, 605 से ही लिखेंगे आप। बोर्ड मार्कर अपने पास ज़रूर रखें, एक सिंपल 605 और 604 कट नहीं मिलते हैं आपको, उनको ले लें आप। और ये जो 2 लाइनें मैं लगाती हूँ, इसका भी आपको साथ साथ बताती चलूँ। आप माशाल्लाह से बड़ी क्लास में हैं और आगे जा रहे हैं, उसको आप लें। उसके सेंटर में एक मतलब ज़्यादा स्पेस छोड़े, आपको पता है वो कर्व में यूँ कटा होता है ऐसे प्लांटिंग में,
तो उसके एक छोटा स्पेस नीचे रखें और ऊपर वाली बड़ी छोटा सा कट लगा दें। जब आप स्केल रख के लाइन लगाएंगे तो एट अ टाइम आपकी 2 लाइनें ड्रा हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, साथ बताने का मकसद ये है कि आप सीखें। ये सवाल नंबर बे है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया। ये तकरीबन सारे ही आ गया, शॉर्ट ही है। या लिखें इंसान का अशरफुल मखलूक़ात होना या अल्लाह ताला का बनाना। जवाब है ये 604 से लिखा है। ये जवाब, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया। अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत यानी अल्लाह ताला की तमाम खूबियाँ और अल्लाह ताला तक पहुँचने, उसको उसके कमालात और सिफ़ात को जानने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के अल्लाह ताला ने छुपा दिए, अल्लाह ताला ने भेद रखे, बहुत सारे राज पोशीदा रखे और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अल्लाह ताला ने इस काम पर लगा दिया कि वो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत तक वो अल्लाह ताला के इन भेदों को अपनी दनाई और अक़ल जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात होने के लिए इंसान को दी, जिस अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते उसने तमाम जानवरों, पहाड़ों, आप कह लें आसमान, और उसके बाद दरिया और समंदर, पानी, सब पे इंसानों ने कंट्रोल हासिल कर लिया, उस पर काबू पा लिया। ये सिर्फ़ अक़ल दनाई जो रब ताला ने दी और जिसकी बिना पर अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो कायनात में मैंने अपने भेद छुपा दिए हैं, उस भेद, उन राज को मुनकशिफ करो, उनको ढूंढो, उनको जानो। हम अल्लाह ताला को कैसे पहचानते हैं? हम अल्लाह ताला को कैसे पहचानते हैं? ये सवाल नंबर जीम है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, तफसीली जवाबात का मतलब होता है जो पूछा गया है उसका डिटेल आप जवाब दें, जिस तरह मैं दे रही हूँ, ताकि जो पूछा गया है वो पढ़ने वाले के पूरी तरह दिमाग को क्लियर कर दे उसके सवाल को, कि जो वो जवाब चाह रहा है वो उसे मिल गया है। क्या है? हम अल्लाह ताला को कैसे पहचानते हैं? अल्लाह ताला की पहचान 604 से, ये 605 आपने किया, 604 से आपने हेडिंग दी, नीचे जवाब दिया अल्लाह ताला की पहचान। हम अल्लाह ताला को कैसे पहचानते हैं? अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दानाई अता फ़रमाई, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया। अल्लाह ताला ने अपने भेद जानने के कामों में हमें लगा दिया ताकि हम रब की ज़ात को याद रखें और हम लोग उस अक़ल दानाई को इस्तेमाल लाते हुए अल्लाह ताला ने जो राज पोशीदा रख दिए हैं उसको हम लोग मुसख़्ख़र करने में, मुनकशिफ करने में लगे हुए हैं। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात को हम हर दूसरे लम्हे, बेशक हमारा पुख्ता यकीन है, लेकिन अल्लाह ताला के राज जैसे ही अफ़शा होते हैं, खुलते हैं हम पर, तो हम फिर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठते हैं। और इस कायनात और ये ज़हनी तौर पर हम बार बार ये कहते हैं कि इस कायनात को बनाने वाली इन तमाम कमालात व सिफ़ात का मालिक कोई है ऐसा, और वो कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इस तरह हम अल्लाह ताला को पहचानते हैं। और इंसान, मतलब मुसलमान ही नहीं, इंसान, कोई भी इंसान, वो जब कोई भेद रब का जानता है तो सुबहान अल्लाह, मतलब वो सुबहान अल्लाह क्या अपने वो ज़बान में या ज़हन में सोचता है, क्योंकि कुदरत है, इतनी मज़बूत कुदरत, ये ताकत जो सब कुछ कर रही है। पौधों और दरख्तों के लिए क्या ज़रूरी है? पौधे और दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? पौधे और दरख्त, ये देखिए सवाल नंबर दाल है, 605 से लिखेंगे आप। पौधे और दरख्त क्यों ज़रूरी हैं? पौधे और दरख्तों का ज़रूरी होना। जवाब हमने ये 604 से लिखा, 605 से हमने जवाब की हेडिंग दी। अब देखें कि सिंपल है, पौधे और दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारी खुराक का बहुत हद तक दारो मदार हमारे पौधे
और दरख्तों पर है। दरख्त और पौधे जो होते हैं ज़मीन का हुस्न होते हैं। मतलब पहले मैंने बताई कि हमारी खुराक का बहुत हद तक दारोमदार पौधे और दरख्तों पर होता है। उसके अलावा पौधे जो होते हैं ज़मीन का हुस्न होते हैं। उसके बाद आप देखें कि पौधे जो है ज़िंदगी में एक फ़ितरी ज़रूरत हो, इंसानों की फ़ितरी ज़रूरत होने के अलावा ये परिंदों के लिए इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे लिए, हम परिंदों का जिक्र नहीं कर रहे, हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें फल फूल पौधे और सब कुछ देते हैं। माहौल को हमारे लिए आलूदगी से साफ़ रखते हैं, हमें हमारी आँखों को ठंडक देते हैं, हमारे लिए खुशगवार माहौल मुहैया करते हैं, ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, जिससे हम लोग बड़े बड़े तूफ़ानों से बच जाते हैं। इसीलिए पौधे और दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 है हमारे पास, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मतन यानी जो नज़्म हमने पढ़ी है उसको जहन में रखते हुए हमने इस सवाल को करना है। इस सवाल को मैं बता दूं, कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहते हैं। बड़ी क्लास में जा रहे हैं, यानी जवाब जो है वो 3-4 दिए होते हैं, उसमें से दुरुस्त वाला आपने चुनना होता है। आगे क्लासेस में जाएंगे बबल भी आप फिल करेंगे कि किस तरह करनी है, वो बता दिया जाएगा आपको। उसके बाद इसके अलावा इंग्लिश में जिसको आप MCQs बोलते हैं, ये वो सवाल होता है। ये स्टूडेंट्स अब बुक सामने रखें, आप फिल मेरे साथ टिक करें और बोलें। पेज नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं। तो सवाल नंबर 3 है, स्टेट में मैं पढ़ूंगी, दुरुस्त ऑप्शन इधर मैं सिर्फ लिखूंगी, अलिफ बे जी दाल हे वाओ जे हे। पहला है डियर स्टूडेंट्स, और तारों के डैश जलाए, पंख दीप अलाओ चिराग, दीप दीप। बे है कोयल कूकी बंवरा डैश, गाया चहका गूंजा कूका गूंजा। कभी आपने गौर किया, आपने सुनी होगी इसकी साउंड, जब आप बाग में जाते हैं वू की आवाज़ आ रही होती है। गौर किया अगर ऐसी चीज़ों पे और सुबहान अल्लाह कह उठे कि अल्लाह ताला की शान। कलियों के डैश भरने को, मुँह दामन हुंचे खुशबू, दामन कलियों के दामन भरने को। बादल लहराए, दाल है पर्वत पर, सब्जे पर, जंगल पर, पहाड़ों पर, पर्वत पर, पर्वत पर। हे है हमारे पास, दरिया दरिया डैश उठे, लहरें ठाठें मौजें हवाएं, मौजें मौजें। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वाओ, सब्जे के डैश बिछाए, सब्ज बाग कालीन, खेत मैदान, कालीन, सब्जे के कालीन बिछाए। डैश को रंगीन बनाकर, जे डैश को रंगीन बनाकर, बागों फलों तितली पौधों, तितली। हे है कैसे कैसे डैश बनाए, असरार राज काम भेद, कैसे कैसे भेद बताए। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 हमारा हो गया है। सवाल नंबर 4 की तरफ देखें आप, पढ़ना, इसकी पढ़ाई में देखें आपने क्या है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की कोई हम दुरुस्त लफ्ज़ रवानगी और मौजू उतार चढ़ाव के साथ कमरा जमात में इसी तरह पेश कीजिए कि इशार का मफ़हूम वाज़िह हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बहुत सारी आपने पढ़ी भी होंगी हमने, लेकिन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पढ़नी है तो आपको बताती चलूँ। आप क्लास 9 की उर्दू की किताब लें, उसके स्टार्ट में आपको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म हमद मिल जाएगी। तो उसको अपनी क्लास में पढ़ें और पेश करें और उसका मफ़हूम बताएं। जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मफ़हूम खुद बहुत समझ आएगा। जब अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की कुदरतों को पहचानते हैं, तो उसका मफ़हूम भी आप जान जाएंगे। आगे डियर स्टूडेंट्स, मुहावरा, मुहावरे की ज़बान सनाशी सिर्फ आपको बताएं, फिर उससे रेलिवेंट सवाल होगा हमारा सवाल नंबर 5। मुहावरा क्या होता है, पहले मैं लिख देती हूँ सवाल आपको। सवाल नंबर 5, मुहावरात को पढ़कर उनका मफ़हूम तहरीर करें और जुमले में लिखें।
मुहावरात को पढ़कर उसका मफ़हूम तहरीर करें और जुमले बनाएं। ये सवाल है डियर स्टूडेंट्स आपका सवाल नंबर 5। अब मैं आपको बता दूं कि मुहावरा होता क्या है। पेज नंबर 7 पे आप लोग आ जाएं डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7। इस पे आप देखिए कि आपको मुहावरा क्या होता है। अहले ज़बान की जानिब से रोज़मर्रा गुफ्तगू में शामिल किए जाने वाले दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने लग़वी मानी की बजाय मखसूस मानी में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है। यानी बज़ाहिर तो जो लफ्ज़ उसके अंदर इस्तेमाल हुए उनके मानी कुछ और होते हैं, लेकिन उन दो अल्फाज को मिलाकर किसी और यानी उसके लग़वी मानी की बजाय उसे मखसूस मानी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुफ्तगू के दौरान उन अल्फाज को, वो मुहावरा होता है। जैसे शम्स से पानी पानी होना। अब आप कहेंगे कि शर्म क्या है और पानी पानी क्या, पानी पानी क्या चीज़ है और शर्म। पानी पानी होना मतलब होता है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाना। शर्म से पानी पानी हो जाना मतलब आप डिटेल में किसी बात को बताने की बजाय, आगे को कहने की बजाय मुख्तसर अल्फाज में कह देती हैं कि फ़लाँ शर्म से पानी पानी हो गया। या 9-2-11 हो जाना। 9-2-11, अब 9-2-11 आप कहेंगे तो ये तो जमा तफरीक और आप मतलब प्लस माइनस या कुछ गिनती आ रही है। 9-2-11 हो जाना यानी नज़र बचा के इधर उधर गायब हो जाना किसी मंज़र से। शर्म से पानी पानी होने का मतलब पानी में तब्दील होना हरगिज़ नहीं, जिस तरह मैंने पहले ऊपर बताया, बल्कि हद दर्जा शर्मिंदा होना। 9-2-11 होने का मतलब 9-2-11 भी नहीं है, बल्कि मौका मिलते ही फ़ौरन भाग जाने के हैं। मुहावरे के इन अल्फाज और उनकी तरतीब को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये देख लें कि मुहावरात में जो अल्फाज की तरतीब है उसको हम इधर नहीं, मतलब 5-2-11 ये नहीं हम लोग कह सकते। ठीक हो गया। जैसे आग लगाना तो आतिश लगाना नहीं, मतलब उसको मुतरादिल अल्फाज में भी नहीं हम बोल सकते। जो अल्फाज चुने गए हैं इन मुहावरात के लिए उन्हीं को इस्तेमाल करना होता है। तो पहला डियर स्टूडेंट्स आप अपनी बुक पे ही कीजिएगा, उन्होंने स्पेस दी हुई है। पहला है 4 चांद लगाना। पहले हम लोग लिखेंगे अल्फाज, फिर हमारे पास आ गया मफ़हूम, फिर हमारे पास आ गया जुमला। अल्फाज, मफ़हूम और जुमला। पहला है 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना, इज़्ज़त दोबाला कर देना। दोबाला करना यानी डबल कर देना। दोबाला कर देना, 4 चांद लगाना, दोबाला कर देना। आप कह दें आप कह लें हमारे वतन को एटमी ताकत बनने के बाद 4 चांद लग गए। हमारे वतन की इज़्ज़त को एटमी ताकत बनने के बाद 4 चांद लग गए, यानी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो गया। अपना राग अलापना। अपना राग अलापना यानी अपनी ही किसी एक बात पर अड़ जाना या एक बात ही बार बार करना। अपना राग अलापना, कोई एक बात ही किसी एक बात को कहना। हमें अपना राग अलापना नहीं चाहिए, अलापते नहीं रहना चाहिए।
बल्कि दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए। हमें अपना लाग अलापते नहीं रहना चाहिए बल्कि दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला है उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना, हाँ जी, उल्टी गंगा बहना अक्ल या रिवाज के उलट बात करना, खिलाफ बात करना। अक्ल या रिवाज, अक्ल या रिवाज के खिलाफ बात करना। ठीक हो गया? हाँ जी, ये उल्टी गंगा बहना। आप लिखते हैं भारत के कश्मीर के मामले में भारत की उल्टी गंगा बहती है। कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान की उल्टी गंगा बहती है। हाँ जी, तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास अल्फाज हैं, मुहावरा है, सॉरी। इधर हमें मुहावरा लिखना चाहिए, अल्फाज की जगह उन्होंने अल्फाज लिखे, आप इधर लिखे मुहावरा। देखिए बाद चीज़ें मिसप्रिंट भी हो जाती है। मुहावरा, फिर उसका मफहूम, फिर जुमले। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने आप को पसंद करना या अपनी तारीफ़ खुद करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ खुद करना। हाँ जी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बेवकूफ़ी की अलामत है। अलामत होता है निशानी। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बेवकूफ़ी की अलामत है। 3 हर्फ भेजना, सबसे आखिरी है 3 हर्फ भेजना, लानत भेजना, लानत भेजना। झूठ बोलने वाले पर झूठ बोलने वाले पर झूठ बोलने वाले पर 3 हर्फ भेजने चाहिए। 3 हर्फ भेजने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मुहावरे थे। मैंने कहा ऊपर अल्फाज लिखा हुआ है, अल्फाज की बजाय मुहावरा लिखे, फिर उनका मफहूम हमने बताया, मफहूम के बाद उसके जुमले बनाए। डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग में अगर आपको ज़्यादा मतलब स्पेस कम होने की वजह से दिक्कत होती है तो मैं इसीलिए साथ बोल भी रही हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। 4 चांद लगाना, 2 बाला कर देना, अपना राग अलापना, किसी एक बात को बार बार कहना, अपनी किसी एक बात को। ठीक हो गया? राग अलापना होता है एक बात कहते जाना बार बार, किसी दूसरे की ना सुनना। उल्टी गंगा बहना, अकल या रवाज के ख़िलाफ़ बात करना, अपने मुँह मियाँ बिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ खुद करना। अक्सर आपने सुना होगा बुज़ुर्गों को कहते हुए कि फ़लाँ
अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। 3 हर्फ भेजना, लानत भेजना। आगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे आएँ। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, अपने अल्फाज में हमद का खुलासा तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसके लेक्चर, इसी सबक के नज़्म हमद के लेक्चर नंबर 1 जो है आपका, उसमें जाएं। उसमें हमने खुलासा किया है, गौर से सुने और उनको फिर अपने अल्फाज में लिखें। सवाल नंबर 7 है, दर्ज इशार की तशरीह माँ हवाला इशार तहरीर करें। इंसान को दानाई देकर कैसे कैसे भेद बताए, मेरे खुदा ने सबके खुदा ने ये सारे असबाब बनाए। डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें इसकी तशरीह कर चुके हैं। जब आप मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली या कोई भी हमद पढ़ेंगे तो आप हवाला जात के शेर जो है, हवाला शेर होता है तशरीह के जब तशरीह करते हैं तो उसके नीचे उससे मिलता जुलता शेर लिखना, तो वो ज़रूर लिख के अपने उस्ताद को चेक करवाएं। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे से इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। इस लेक्चर को बार बार सुनें और अच्छे तरीके से मश्क करें और अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार करें, या कोई मुश्किल है तो वो भी ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में आपके साथ। थैंक यू सो मच।